नमस्कार। वेट इनोवेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत। मैं डॉक्टर राकेश पुनिया। बात कर रहे थे अपन सब्जेक्ट सर्जरी सब्जेक्ट में, जिसमें आपके स्टार्टिंग में 3-4 क्लास ली। आज आगे की क्लास के बारे में आप लोगों से चर्चा करते हैं। पिछली क्लास में अपन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में चर्चा की थी। प्रतिरोधी क्या है, विसंक्रामक क्या है। अब उससे आगे जो अपना टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, बच्चों, वो है स्टरलाइजेशन, निसंक्रमण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट, जिसके बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है स्टरलाइजेशन। क्या नाम है बच्चों? स्टरलाइजेशन, जिसको बोला जाता है निसंक्रमण। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, इससे ध्यान रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की अपन बात करेंगे। तो सर्जरी में जो अभी तक पढ़ा रहे थे, जिसमें जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाता है, क्वेश्चन के हिसाब से इम्पोर्टेंस है। यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कोई भी एग्जाम दो, यहाँ से लगभग क्वेश्चन आता है। पिछले साल अपने भर्ती के एग्जाम में नहीं आया था, अलग कारण है, परंतु जितने भी आप अधिकांश पेपर देखते हो उसमें लगभग 90% से ज़्यादा यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बेसिक फंडामेंटल है, उसको समझना है। एक एक करके इस कंसेप्ट को समझते हैं। उससे पहले अपन बच्चों एक चीज़ पढ़ा था। एक तो स्टरलाइजेशन की मैं परिभाषा बता देता हूँ, उसके बाद में 3 चीज़ों की आपको मैंने इसके बीच में डिफरेंस पैदा करवाऊंगा कि भाई एंटीसेप्टिक क्या है, डिसइंफेक्टेंट क्या है, स्टरलाइज क्या है। तीनों का मैं अंतर बताने वाला हूं। उससे पहले इसकी परिभाषा ज्ञात करते हैं। निसंक्रमण क्या, स्टरलाइजेशन क्या। तो बच्चों सिंपल प्रक्रिया, इसमें वो प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी उपकरण हो, मतलब किसी चीज़ की बात करो, मेनली अपन उपकरणों की बात करेंगे, परंतु कोई भी चीज़ की अपन बात कर सकते हैं। किसी भी उपकरण की, इस उपकरण के ऊपर आपको पता है कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, विषाणु पाए जाते हैं, कवक पाए जाते हैं। उनको क्या करना, आपको मारना है। अभी तक मैं बात कर रहा था एंटीसेप्टिक की, डिसइंफेक्टेंट की। वहां पे सभी सूक्ष्म जीव मारे जा रहे थे? नहीं साहब, वहां पे अधिकांश रोगजनक सूक्ष्म जीव मारे जा रहे हैं। और यहां ऐसी प्रक्रिया है जहां पे सभी सूक्ष्म जीव, एक भी नहीं रहेगा, नल बटा सन्नाटा होगा, एक भी सूक्ष्म बचेगा नहीं। अर्थात सूक्ष्म जीव की 2 अवस्था होती है बच्चों, मेनली 2 अवस्था होती है। एक अवस्था को बोला जाता है कायिक अवस्था, सोमेटिक स्टेज बोला जाता है। दूसरे को बोला जाता है स्पोर, रिप्रोडक्टिव अवस्था। और इसमें स्पोर होता है, बहुत ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता होती है, और नॉर्मली वो मरता नहीं है। स्पोर नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों खत्म नहीं होता है। तो स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में बच्चों क्या होगा, आपका जो बीजाणु है उसको भी नष्ट कर दिया जाएगा। अर्थात कोई भी सूक्ष्म जीव की सभी अवस्थाओं को, कायिक अवस्था की बात करो या बीजाणु की बात करो, स्पोर की बात करो, सबको नष्ट किया जाएगा। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, स्टरलाइजेशन। नष्ट करने के लिए यहाँ 2 विधियां काम में लेंगे, या तो भौतिक विधि काम में ले सकते हैं या रासायनिक विधि काम ले सकते हैं। इसी को बच्चों क्या बोला जाता है, स्टरलाइजेशन। सिंपल चीज, इस प्रक्रिया के अंतर्गत सभी उपकरणों, किसी भी उपकरणों के सभी सूक्ष्म जीव की कायिक तथा बीजाणु अवस्था को भौतिक तथा रासायनिक विधि द्वारा नष्ट किया जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, स्टरलाइजेशन। तो सिंपल परिभाषा आपके सामने लिख लेता हूं भी, परिभाषा क्या है। तो देखो बच्चों, स्टरलाइजेशन की परिभाषा, इस प्रक्रिया के अंतर्गत, इस प्रक्रिया में किसी भी उपकरण, किसी भी उपकरणों पर उपस्थित सभी सूक्ष्म जीव, सभी रोगजनक सूक्ष्म जीव, सभी रोगजनक सूक्ष्म जीव की कायिक तथा कायिक अवस्था तथा बीजाणु
कायिक तथा बीजाणु को भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा नष्ट किया जाता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये मैंने क्या बोला है। क्या मैंने बोला, इस प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी उपकरण, नॉर्मली अपन यूज करते हैं बच्चों उपकरण। अब उपकरण की बात करेंगे, आपको पता होगा स्टील के उपकरण होंगे, कांच के उपकरण होंगे, रबड़ के उपकरण है, इन उपकरणों के और उसके ऊपर सभी, यहां बच्चों बात है कोई भी सूक्ष्म जीव बचेगा नहीं, सभी उनकी दोनों अवस्था, खास करके कायिक अवस्था की बात करते हैं बीजाणु में, उसको दो विधियों द्वारा, भौतिक तथा रासायनिक विधि द्वारा नष्ट किया जाता है। इसी चीज को क्या बोला जाता है बच्चों? स्टरलाइजेशन। सिंपल प्रक्रिया हो गई स्टरलाइजेशन का मतलब, इस प्रक्रिया के अंतर्गत सभी उपकरणों के सभी सूक्ष्म जीवों की कायिक तथा बीजाणुओं को भौतिक तथा रासायनिक विधि द्वारा नष्ट किया जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? स्टरलाइजेशन। तो बच्चों अंतर क्या है? अब मैं बच्चों आपको बताता हूं अंतर। एक तो बताता हूं एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्सिस, एक का बताता हूं डिस इन्फेक्शन, और एक को बताता हूं बच्चों स्टरलाइजेशन। क्योंकि बच्चों अब तीनों परिभाषा समझ ली है और तीनों का अंतर अपन ढूंढते हैं, क्या अंतर मिलता है। अब ढूंढते क्या है? तीनों प्रक्रिया में खास बात है। क्या बात है खास? आप लोगों से बताते हैं कौन सी बात खास है, यहां पे सुनते हैं भाई। तीनों प्रक्रिया में खास बात क्या है? यहां पे सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है, सूक्ष्म में जीवों को नष्ट किया जाता है। तीनों प्रक्रिया में बच्चों क्या होता है? सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। पूरे सूक्ष्म जीव नष्ट होते हैं क्या? नहीं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। परंतु ये आगे इन दोनों में, किसमें बच्चों? एंटीसेप्टिक में। किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? मैं एंटीसेप्टिक की, मैं बात कर रहा हूं एंटीसेप्टिक की, मैं बात कर रहा हूं इससे डिसइंफेक्शन की, दोनों चीजों की बात करता हूं। इन दोनों में क्या है? सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है? नहीं। इसमें बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, अधिकांश सूक्ष्म जीवों को, अधिकांश जो रोगजनक सूक्ष्म जीव है, अधिकांश रोगजनक सूक्ष्म जीव, अधिकांश रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। अधिकांश जो रोगजनक सूक्ष्म जीव है उसको क्या किया जाता है बच्चों? नष्ट किया जाता है। अब तो इसमें अंतर क्या हो गया सर? आपने एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्शन में अंतर क्या है? तो अंतर ये है, एंटीसेप्टिक है कौन सा बच्चों? आपको बात बता देता हूं, जो एंटीसेप्टिक है कौन सा? एंटीसेप्टिक की बात कर रहा हूं। ये एंटीसेप्टिक क्या यूज होता है? ये बच्चों जीवित सतह पे यूज होता है। कहां पे? कौन सी सतह पे? तो जीवित सतह पर। जीवित सतह पर अधिकांश रोगजनक सूक्ष्म जीव को नष्ट करता है। जबकि आपकी मैं डिसइंफेक्शन की बात करता हूं, डिसइंफेक्शन कौन सी सतह पे काम करता है बच्चों? निर्जीव सतह पे। कौन सी सतह पे? निर्जीव सतह पे। तो ध्यान रखना बच्चों, परिभाषा ये होगी कि भाई अधिकांश रोगजनक सूक्ष्म जीवों को जीवित सतह पे नष्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्शन का मतलब हो गया अधिकांश रोगजनक सूक्ष्म जीवों को निर्जीव सतह पे नष्ट करना, क्या कहलाएगा? डिसइंफेक्शन कहलाएगा। तो सर स्टरलाइजेशन में क्या हुआ? यहां पे आपको ध्यान रखना है, यहां क्या ध्यान रखना है? सभी रोगजनक सूक्ष्म जीवों को, सभी रोगजनक, जितने भी बच्चों रोगजनक है, सभी रोगजनक जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है, नष्ट किया जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, यहां दोनों में बच्चों अंतर क्या था? अधिकांशों को किया जाता है। अधिकांश का मतलब बच्चों 99% सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। और यहां बात करेंगे सभी का मतलब है 100% जितने भी सूक्ष्म जीव है सब बच्चों नष्ट हो जाएंगे। इस प्रक्रिया क्या बोला जाता है? स्टरलाइजेशन। तीनों परिभाषा आपके समझ में आ गई बच्चों। एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्शन में सूक्ष्म जीवों, तीनों प्रक्रिया में एक बात कॉमन है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। पूरे किया जाते हैं क्या? नहीं। एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्शन में अधिकांश रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है, जबकि स्टरलाइजेशन में सभी किया जाता है। अब इसमें अंतर क्या है? ये एंटीसेप्टिक जीवित सतह के ऊपर अधिकांश सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है, जबकि डिसइंफेक्शन निर्जीव सतह के ऊपर अधिकांश सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। यह बात आपको ध्यान होना चाहिए। अब आगे बच्चों बात करता हूं, अगली बात करता हूं मैं निसंक्रमण की विधियां।
किसकी बात करता हूं बच्चों? निसंक्रमण की विधियां। कौन कौन सी निसंक्रमण की विधियां हैं उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। कौन कौन सी निसंक्रमण विधियां हैं? अब बच्चों इस निसंक्रमण की जो मुख्य विधियां होती है वो बच्चों होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है बच्चों? 2। एक ओपन बोला जाता है बच्चों भौतिक विधि। कौन सी विधि बोला जाता है बच्चों? भौतिक, जिसको बोला जाता है फिजिकल। और दूसरी बच्चों जो विधि है उसका नाम है रासायनिक। रासायनिक, जिसको बोला जाता है बच्चों केमिकल। 2 विधियां हैं। अब इस भौतिक विधियों के अंदर बच्चों आपकी 3 विधियां अलग अलग प्रकार की आएगी। कौन कौन सी आएगी? एक विधि को बोला जाता है तापीय विधि। कौन सा बोला जाता है बच्चों? तापीय विधि, जिसको बोला जाता है थर्मल मेथड। कौन सा मेथड बोला जाता है बच्चों? थर्मल। दूसरी विधि है इसमें फिजिकल में, वो है बच्चों विकिरण मेथड, जिसको बोला जाता है रेडिएशन मेथड। और तीसरी विधि है वो बच्चों आपकी है यांत्रिक, जिसको बोला जाता है मैकेनिकल। तो ध्यान रखना बच्चों, निसंक्रमण की कौन कौन सी विधियां हैं जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे बच्चों। निसंक्रमण की मुख्यतः 2 विधियां हैं। एक को अपन बोला जाता है फिजिकल, भौतिक विधि बोला जाता है, और दूसरे को बोला जाता है रासायनिक, जिसको बोला जाता है रसायन विधि। अब भौतिक में बच्चों कौन सी है? 3 चीजें हैं। एक तो बच्चों तापीय विधि है, एक इसमें विकिरण विधि है, और एक बच्चों कौन सी है? यांत्रिक विधि है। तो इसको एक बार समझना है। निसंक्रमण की विधियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो आपके एग्जाम पर्पज में जो सबसे ज्यादा एग्जाम के पर्पज से जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी तापीय विधि, जहां से एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आपका आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आपकी है बच्चों तापीय विधि, जो एग्जाम पर्पज से जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार यहां से एग्जाम क्वेश्चन छपता है, वो आपकी कौन सी है? तापीय विधि। तो दोबारा बता देता हूं, निसंक्रमण की आपकी 2 विधियां है, एक भौतिक है, एक रासायनिक। भौतिक विधि बच्चों 3 प्रकार की है, एक तापीय विधि, एक विकिरण विधि, और एक है यांत्रिक विधि। अब इस तापीय विधि की बात करते हैं। इस तापीय विधि में बच्चों मुख्यतः आपके ये 2 विधियां यहां आपके काम की है। कौन सी 2? एक ओपन बोला जाएगा बच्चों मॉइस्ट हीट। कौन सा? मॉइस्ट हीट। वैसे यहाँ 4 विधि है, परंतु एक इंपॉर्टेंट है आपकी मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट, जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है। एक तो आपकी मॉइस्ट हीट आती है, इसको बोला जाता है वाष्प युक्त ताप। वाष्प युक्त ताप, और दूसरे को बोला जाता है सूक्ष्म ताप। ये 2 विधियां हैं सबसे ज्यादा, इसमें ध्यान रखना है। और रेडिएशन में भी बच्चों आपके 2 प्रकार की है। एक आपकी होती है आयनीकृत विकिरित होती है, और एक होती है अनआयनीकृत। 2 प्रकार की विकिरण यहाँ काम में आती है। एक विकिरण जो आयन पैदा करती है, जिसको आयनीकृत बोला जाता है, और एक विकिरण जो आयन पैदा नहीं करती, उसको बोला जाता है अनायनीकृत। रासायनिक विधि भी बच्चों इसमें भी 2 प्रकार के केमिकल काम लेते हैं। एक को अपन बोला जाता है द्रवीय रसायन। कौन से रसायन बोला जाता है बच्चों? द्रवीय। और एक को अपन बोला जाता है गैसीय। ये बच्चों इस प्रकार अपन पढ़ेंगे कौन कौन से आपकी निसंक्रमण की विधियां हैं, जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आ जाता है। निसंक्रमण की कौन कौन सी विधियां? एक भौतिक विधि, दूसरे का नाम है रसायन। एक रसायन का मतलब यहाँ न कोई केमिकल का यूज करेंगे, कोई न कोई रसायन यूज करेंगे। हो सकता है वो रसायन द्रव फॉर्म में हो तो उसको द्रव्य बोला जाता है, हो सकता है वो गैस में हो तो क्या बोला जाएगा? गैसीय। उसी प्रकार भौतिक विधि में क्या होगा? यहाँ पे कोई न कोई चीज का रोल होगा, भौतिकली किसी चीज का रोल होगा। तो यहाँ पे किसका रोल होता है? तापमान का, तो इसको बोला जाता है तापीय विधि। तापीय विधि मुख्यतः 2 प्रकार की, एक मॉइस्ट हीट है जिसको बोला जाता है वाष्पिक ताप, और दूसरी है ड्राई हीट जिसको बोला जाता है सूक्ष्म ताप। उसी प्रकार विकिरण की बात करते हैं। विकिरण आपको पता है कोई ना कोई रेडिएशन होती है जो भौतिक रूप से काम करती है। या तो रेडिएशन आयनीकृत होगी या अनायन, जो आयन पैदा करती है उसको आयनीकरण बोला जाता है, और आयन पैदा नहीं करती उसको अनायन। और यांत्रिक में क्या है? कोई ना कोई यहाँ पे यूज होगा बच्चों किसका? फिल्टर का। किसका यूज होता है बच्चों? फिल्टर। फिल्टर का यूज करा होगा, और फिल्टर का यूज होगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है बच्चों? फिल्ट्रेशन बोला है। यहाँ पे भी फिल्टर एक भौतिक प्रकार का कार्य करेगा, इसलिए ये तीनों विधियां बच्चों कैसी है? आपकी भौतिक विधि। समझ में आ गया होगा मेरे को, आपको आराम से ये चीज क्या है? निसंक्रमण। अब इसमें बच्चों एक मैंने फोटो के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। वही स्टेलाइज मेथड है, 2 प्रकार के हो गया। एक हो गया फिजिकल। कौन सा हो गया बच्चों? फिजिकल। आपको पता है जिसको बोला जाता है भौतिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? भौतिक विधि। और दूसरी विधि का आपका नाम है, और जिसको आपने बोला है रासायनिक।
रसायन विधि बोले या रासायनिक बोलते हैं। ये भी बच्चों 2 प्रकार की है, 3 प्रकार की है। इसको हीट का मतलब तापीय विधि है, ये देखो ये तापीय। दूसरा रेडिएशन का मतलब वापस वही हो गया, और फिल्ट्रेशन का मतलब जिसको अपन यांत्रिक विधि बोला जाता है या फिल्ट्रेशन विधि, ये यांत्रिक होगी और ये होगी बच्चों विकिरण वाली। अब इसमें भी मुख्यतः 2 है, एक तो होती है डाई हीट और एक होती है मोइस्ट। अब मोइस्ट में, डाई हीट में ही बच्चों आपके पता है 2 चीजें हैं। डाई हीट में या तो इंसरेशन भस्मीकरण बोला जाता है, इसको बोला जाता है भस्मीकरण, भस्म करना, और एक का मतलब होगा सूखा ओवन यूज करते हैं। और मोइस्ट में भी आपको एक है प्रेशराइज स्टेम होता है और एक होता है बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर के मैं अलग से पढ़ाने वाला हूँ। रेडिएशन भी आपको पता है 2 प्रकार की, एक होती है आयनीकृत और एक होगी अनायनीकृत। आयनीकृत कौन सी है? एक्सरे, गामा रे। और जो आयनीकृत नहीं है वो कौन सी? अल्ट्रावेज। फिल्टर कई प्रकार के होते हैं, एक में अब मेम्ब्रेन वाला यूज होता लेते हैं। मेनली आपका जो फिल्ट्रेशन का अपन यूज लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? मेम्ब्रेन का। उसी प्रकार केमिकल मुख्यतः 2 प्रकार के, एक तो गैस होती है, यहाँ होती है लिक्विड। गैस कौन सी है? फॉर्मल्डिहाइड है और ETO है, एथिलीन ऑक्साइड है। और लिक्विड में आप देख सकते हो एल्कोहल है, एलोजन है, फिनोल है, एल्डिहाइड है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मैंने वैसे आपको बता दिया है, उसमें आप ध्यान रखना है। अब बच्चों आपकी पहली विधि के बारे में चर्चा करते हैं। किस विधि? तो पहली विधि। और पहली में आपकी भौतिक विधि की चर्चा कर रहा हूं मैं बच्चों। और भौतिक में आपकी सबसे पहले आप चर्चा करते हैं भौतिक विधि में तापीय विधि की। किसकी चर्चा करते हैं बच्चों? तापीय विधि, जिसको बोला जाता है थर्मल मेथड। कौन सा मेथड बोला जाता है बच्चों? थर्मल मेथड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सी बच्चों? तापीय विधि। अब बच्चों तापीय विधि में आपको मुख्यतः आपसे चर्चा करेंगे अपन 4 प्रकार की पढ़ेंगे। एक मैं आपके सामने बात करूंगा मोइस्ट हीट। कौन सी हीट? मोइस्ट हीट, जिसको मैं कह सकता हूं वाष्प युक्त ताप। ऐसा तापमान जिसमें अपन वाष्प होगी, अर्थात पानी वाला भाग होगा, वाष्पयुक्त तापमान होगा, उसको बोला जाता है मोइस्ट हीट। मोइस्ट हीट का दूसरा प्रकार है जो मोइस्ट हीट में ही होता है, जिसको अपन बोला जाता है बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर में भी आपको पता है उबलता हुआ पानी, और उबलता हुआ पानी में भी बच्चों आपको पता है वाष्प होती है। तो ये भी अपन कह सकते हैं उबलता हुआ पानी में ही अपन कह सकते हैं यहां पे भी मोइस्ट हीट का काम होगा। तीसरी विधि का नाम है आपको पता है, जिसको बोला जाता है ड्राई हीट। कौन सी हीट बच्चों? ड्राई हीट। ड्राई हीट में कौन सी आएगा? जिसको हिंदी में बोला जाता है सूक्ष्म ताप। और बच्चों जो चौथी आपकी विधि जो काम की है वही जो ड्राई हीट का है, उसको अपन बोला जाता है फ्लेम मेथड। कौन सा मेथड बच्चों? फ्लेम, जिसको बोला जाता है बच्चों लो बोला जाता है। ये मुख्यतः 4 मेथड के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तापीय विधि कौन सी है? तो तापीय विधि में मुख्यतः क्या है बच्चों? 4 चीज है, मोइस्ट हीट, बॉइलिंग वाटर। ये दोनों एक प्रकार का मोइस्ट हीट का प्रकार है, ये भी मैं कह सकता हूँ मोइस्ट हीट का प्रकार है इसको। और ड्राई हीट, और ड्राई हीट में ये फ्लेम भी बच्चों क्या है? ड्राई हीट का प्रकार है। अब इसमें तापीय विधि का जो सिद्धांत होता है, इसका क्या सिद्धांत है? तापीय जितनी भी तापीय विधि है इसमें एक सिद्धांत कार्य करता है। यहाँ पे जो सिद्धांत आपका कार्य करेगा वो है आपका तापमान। क्या काम करेगा बच्चों? तापमान। इस तापमान का क्या होने वाला बच्चों? रोल। ये तापमान ही सब कुछ करेगा, इस तापमान ही इन सूक्ष्म जीवों को नष्ट करेगा। कहीं ना कहीं यहाँ रोल तापमान का है, तापमान का रोल है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बच्चों? तापीय विधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? तापीय विधि। तो समझ में आ गया है बच्चों। तापीय विधि के बारे में चर्चा करते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं ये आपके मुख्यतः। और जो सबसे ज्यादा काम लेते हैं, सबसे ज्यादा, एक ये भी बात है, सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली विधि भी नीच संक्रमण में कह सकता हूं बच्चों, नीच संक्रमण में सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली विधि, सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली तो विधि है वही बच्चों आपकी कौन सी है? तापीय विधि है। तो ध्यान रखना बच्चों, इन तीनों विधियों में से जो आप 4 विधियां थी टोटल, जिसमें सबसे ज्यादा आपके काम में ली जाती है वो कौन सी ली जाती है? तापीय विधि। ये भी बात आपको ध्यान रखना। अब बच्चों पहली चीज अपन आप लोगों से पढ़ते हैं वो है बच्चों मोइस्ट हीट। किसकी चर्चा करता हूं मैं बच्चों? मोइस्ट हीट की। जो आपकी फर्स्ट नंबर की जो विधि है उसका नाम है बच्चों मोइस्ट हीट, जिसको बोलते हैं नमी युक्तता, नमी युक्त या वाष्प युक्त ताप।
आपका जो ताप है वो या तो नमी से युक्त है या मैं कह सकता हूँ वाष्प युक्त ताप है मॉइस्ट हीट में। अब बच्चों यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि भाई मॉइस्ट हीट विधि में करते क्या है। तो बच्चों ताप होगा वो नमी वाला होगा, वाष्प वाला। इसका मतलब ये हो गया, इसमें अपन मैं कह सकता हूं यहां पे कोई ना कोई लेंगे बच्चों, क्या लेंगे, पानी लेंगे। ये है आपका पानी। उस पानी को क्या करेंगे बच्चों, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म। और गर्म करेंगे तो यहां से बच्चों क्या निकलेगी, आपकी वाष्प निकलेगी। क्या निकलेगी, वाष्प कह लो या नमी निकलेगी। ये चीज यहां पे होने वाली है मॉइस्ट हीट में। तो मैं कह सकता हूं इसमें बच्चों सबसे पहले बात करेंगे इसका सिद्धांत क्या है। सबसे पहले अपन इसका बात करेंगे इसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत, इस विधि का जो सिद्धांत क्या है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो इसका सिद्धांत है स्टेम अंडर प्रेशर। इसका जो सिद्धांत है उसको अपन बोला जाएगा स्टेम अंडर प्रेशर। स्टेम अंडर प्रेशर का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, इसको सिद्धांत को समझते हैं। स्टेम अंडर प्रेशर का मतलब हो गया जो आपकी नमी युक्त जो वाष्प है, नमी युक्त वाष्प जो ताप है, नमी युक्त वाष्प ताप को निश्चित दाब के साथ में गुजारना। निश्चित दाब के साथ गुजारना, इसका मतलब ये हो गया। स्टेम अंडर प्रेशर का मतलब हो गया नमी युक्त वाष्प ताप को एक निश्चित दाब के साथ गुजारना। ये क्वेश्चन आपके एलएसए भर्ती में आ रखा है। विगत भर्ती में 2018 में यहां से क्वेश्चन पूछा था कि भाई स्टेम अंडर प्रेशर का तात्पर्य क्या है। स्टेम अंडर प्रेशर का मतलब बच्चों जो आपका जो वाष्प है, जो नमी है, और नमी है इसका मतलब नमी है, वाष्प है, और ये वाष्प हमेशा क्या होती है, गर्म होती है। गर्म होती है तो इसका मतलब यहाँ पे तापमान का रोल रहेगा, कोई ना कोई यहाँ पे ताप होगा। तो ये जो नमी युक्त जो वाष्प ताप है उसको एक निश्चित दाब के साथ में, निश्चित दाब का मतलब बच्चों यहाँ पे ये जो वाष्प है, ये वाष्प है, मानो इस वाष्प है, और यहाँ पे बच्चों मैंने क्या कर दिया, कोई उपकरण रख दिया। क्या रख दिया बच्चों, कोई ना कोई मैंने उपकरण रख दिया। अब इसको मैंने क्या करा, एक निश्चित दाब के साथ, एक निश्चित, ये बच्चों एक निश्चित दाब है, इस दाब को, और ये बच्चों क्या है, आपकी वाष्प है। क्या है, वाष्प। इस वाष्प को मैंने एक निश्चित दाब के साथ, और ये बच्चों आपके क्या है, उपकरण। इस उपकरणों के ऊपर मैंने एक निश्चित नमी युक्त वाष्प वाले ताप को इस निश्चित दाब के साथ इसके ऊपर गुजारा, तो यहाँ पे पाए जाने वाले जितने भी सूक्ष्म जीव है ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी को सिद्धांत बोला जाता है बच्चों स्टीम अंडर प्रेशर। आपने जो कुकर सुना होगा, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में क्या होता है कि आप जो प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर का सिद्धांत है ये बच्चों जो आपका प्रेशर कुकर होता है उसका सिद्धांत है। आपने देखा होगा प्रेशर कुकर है, जैसे आपने दाल ढकी, अब इस दाल को आपने क्या कर दिया, दाल के अंदर आपने डाला पानी। पानी बच्चों क्या होता है, गर्म। गर्म होकर पानी की बच्चों क्या निकलती है, वाष्प। बॉइलिंग जो वाटर है उस पे बच्चों क्या वाष्प बाहर निकलती है, वाष्प बाहर निकलती है। और इस कुकर आपने बंद कर रखा है, इसके ऊपर एकदम एक निश्चित इतनी वाष्प पैदा होती है, यहाँ पे दाब पैदा करती है, और इसके ऊपर आपकी सीटी लगती है। जैसे ही बच्चों दाब ज़्यादा हो जाता है तो आपकी सीटी क्या बजती है तो बच्चों ये धीरे धीरे वहाँ की वाष्प है, दाब है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर बच्चों ये जो सीटी है अपने नीचे बैठ जाती है, वापस हो जाती है। और मैं कह सकता हूँ कि जो प्रेशर कुकर का जो सिद्धांत है वो भी बच्चों सिद्धांत कौन सा है, स्टीम अंडर प्रेशर वाला। कौन सा, स्टीम। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है स्टीम अंडर प्रेशर का तात्पर्य नमी युक्त जो वाष्प ताप को आप एक निश्चित दाब के साथ में गुजारते हो तो वहां पे पाए जाने वाले जितने भी सूक्ष्म जीव है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी को बोला जाएगा। दूसरा इसके सिद्धांत की बात करते हैं। कौन सी मशीन काम में लेते हैं बच्चों, मशीन। यहाँ पे कौन सी मशीन काम में लेंगे तो बच्चों बता देता हूं, यहाँ पे जो मशीन काम में लेने वाले हैं उसका नाम है ऑटोक्लेव। क्या नाम है बच्चों, ऑटोक्लेव। तो इस मशीन का नाम क्या बच्चों, आपका ऑटोक्लेव। ये ध्यान रखना बच्चों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपकी जो प्रक्रिया है, मॉइस्ट हीट की प्रक्रिया है, उसमें किस मशीन का काम में लिया जाता है बच्चों, ऑटोक्लेव। कौन सा, ऑटोक्लेव। तो मैं कह सकता हूं बच्चों किसी भी उपकरणों द्वारा, किसी भी उपकरणों का ऑटोक्लेव मशीन द्वारा, ऑटोक्लेव मशीन द्वारा निसंक्रमण करना। ऑटोक्लेव मशीन द्वारा जो निसंक्रमण करते हैं
उसको क्या कहा जाता है बच्चों? ऑटोक्लेविंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? ऑटोक्लेविंग। तो ध्यान रखना बच्चों, ऑटोक्लेविंग कहते हैं। तो ध्यान रखना कि भाई कोई भी उपकरण है उसको आपने ऑटोक्लेव मशीन में डाल दिया, वहां पे स्टेम अंडर प्रेशर से वो उपकरण है वो निसंक्रमित हो गए। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है बच्चों? ऑटोक्लेविंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑटोक्लेविंग। तो ये भी आपको रखना है, ध्यान रखना भाई। तो पहला हो गया सिद्धांत हो गया, दूसरी होगी मशीन होगी, और तीसरा यहां से जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। उस सिद्धांत तीसरे नंबर का है कि भाई इस ऑटोक्लेव मशीन की, किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? ऑटोक्लेव मशीन। ऑटोक्लेव जो मशीन है उसमें बच्चों तीन चीजों को अपना विशेष ध्यान दिया जाएगा। एक तो इसका दिया जाएगा तापमान, कितना तापमान रखते हैं इसका भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पे कितना दाब है उसका भी ध्यान रखते हैं। और तीसरा, यहाँ पे कितना समय रखा जाता है उसका भी ध्यान रखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ पे जो तापमान लिया जाता है वो लिया जाता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 121 डिग्री तापमान लिया जाता है। दाब की बात करते हैं तो यहाँ बच्चों क्या लेते हैं? 15 एलबीएस दाब। कौन सा लिया जाता है बच्चों? 15 एलबीएस दाब। तो मैं कह सकता हूं कि जो आपका 15 एलबीएस दाब है, एलबीएस को अपन बोलते हैं पाउंड, जो आपका पाउंड है, 15 एलबीएस जो आपका दाब है वो लिया जाएगा। और बच्चों समय यहाँ पे नॉर्मली लिया जाता है, सामान्य कितना लिया जाता है बच्चों? 15 मिनट। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। ये आ भी रखा है, एलएसए भर्ती 2016 में आ रखा है। ऑटोक्लेव मशीन का सामान्य तापमान कितना होता है? तो आपको ध्यान रखना है, ऑटोक्लेव मशीन का जो आपका सामान्य तापमान है वो होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड। 121 डिग्री पे अपन कितने दाब रखते हैं? 15 मिनट रखते हैं। और समय कितना लेते हैं? 15 मिनट पे 15 एलबीएस रखते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 एलबीएस दाब और 15 मिनट। कितना मिनट रखा बच्चों आपने? 15 मिनट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रख लेना इसको, बनी रट लेना, कैसे भी कर लेना है। इसको आपको एमटीआर रख लेना बच्चों, एमटीआर याद कर लेना बच्चों। एमटीआर का मतलब है मुझे तुझे रटना है, आपको रटना ही पड़ेगा। मुझे तुझे रटना है भाई इसको। ये तापमान आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 एलबीएस ताप और 15 मिनट तक नॉर्मल रखते हैं, ये आपको रखते हैं। अब बच्चों कई बार इसकी रेंज होती है, जो ऑटोक्लेव मशीन होती है ऑटोक्लेव की, इसमें बच्चों रेंज होती है। अपन इसका क्या करते हैं, 121 डिग्री से लेके 132 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपन काम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो समय लिया जाता है वो 15 मिनट से लेके कितना लिया जाता है बच्चों? 30 मिनट। ये भी बच्चों एक प्रकार की रेंज है। तो ध्यान रखना, ऑटोक्लेव में ये भी ध्यान रखना है कि 121 से लेके 132 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज कर सकते हैं। और 15 से लेके कितनी मिनट रख सकते हैं? 30 मिनट रख सकते हैं। परंतु आपको नॉर्मली सामान्य ये बच्चों आपका कौन सा है? सामान्य है। तो सामान्यता मैं बात कर रहा हूं बच्चों, सामान्यता जो यूज करते हैं, सामान्यता जो प्रयोग में लेते हैं, सामान्यता कोई चीज के प्रयोग में लेते हैं वो कौन सा लेते हैं बच्चों? ऑटोक्लेव का 121 डिग्री, 15 एलबीएस और 15 मिनट। तो बच्चों मैंने कह दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑटोक्लेव मशीन का तापमान 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 एलबीएस दाब, 15 मिनट के लिए सामान्यतः प्रयोग करते हैं। परंतु इस ऑटोक्लेव जो मशीन है उसका तापमान 121 डिग्री से 132 डिग्री रखा जा सकता है, 15 से 30 मिनट समय लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों इसमें करते क्या, किन उपकरणों का काम करते हैं? तो या उपकरण कौन से होंगे? चौथा नंबर आपको पॉइंट ध्यान रखना है, या उपकरण कौन से उपकरण करते हैं। तो मैं कह सकता हूं बच्चों, कौन से उपकरण काम लेते हैं? किन उपकरणों का कौन से उपकरण यहां काम में लेंगे? तो आपको ध्यान रखना बच्चों, यहां पे जो उपकरण लेंगे वो मुख्यतः लेते हैं बच्चों सर्जिकल पैक। कौन सा लेते हैं बच्चों? सर्जिकल पैक। सर्जिकल पैक के उपकरण जितने भी आपको बच्चों नॉर्मली आप सर्जिकल पैक में जो उपकरण होते हैं उसका यहाँ पे काम में लेते हैं बच्चों। कहाँ पे? ऑटोक्लेव। तो सर्जिकल पैक में कौन कौन से उपकरण होते हैं? तो सबसे पहले आपको पता होगा यहाँ पे होती है निडल होल्डर, सुई पकड़ने वाली होती है निडल होल्डर। दूसरे नंबर पे मैं कह सकता हूँ आपके जो सीजर है, जो आपकी जितने भी कैंसियाँ हैं उसका बच्चों किसके द्वारा करते हैं? इसके द्वारा करते हैं। तीसरा बच्चों कौन सा होगा? आपकी आर्टी फोर्सेप।
आरटी फोर्सेप, आपके जितने भी आरटी फोर्सेप है उसका निष्क्रमण किसके द्वारा किया जाएगा? इसके द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों फोर्सेप, आपका जितने भी फोर्सेप है बच्चों, आपके फोर्सेप का अपन यूज करेंगे। इसके अलावा बच्चों क्या यूज करेंगे? आपका जो आपके प्रोब है, उस प्रोब का यूज कर सकते हैं। जितने भी आपके बच्चों नीडल है, वो नीडल का अपन यूज कर सकते हैं। जितने भी आपके बच्चों जो टुवाल जो अंदर रखते हो, सर्जिकल पेज में टुवाल होते हैं, उसका यूज कर सकते हो। टुवाल के साथ आपका जो सर्जिकल गाउन होता है बच्चों, जो सर्जिकल आपको बोलते हैं गाउन, गाउन जो आप ऑपरेशन पहनते हैं उसका कर सकते हो। सर्जिकल आपके ऑपरेशन है। सर्जिकल जो ड्रेप होती है जो ऑपरेशन वाले साइड में रखी जाती है उसका कर सकते हो। जितने भी प्रकार के बच्चों आपके इंस्ट्रूमेंट है, इसके अलावा आपके जैसे एलिस फोर्सेप है, जितने भी आपके प्रकार की जो फोर्सेप है, जितने भी प्रकार के जो सर्जिकल उपकरण हैं, उन सब का बच्चों निष्क्रमण किस विधि द्वारा किया जाता है बच्चों? ये किया जाता है ऑटोक्लेव द्वारा। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कैंची का निष्क्रमण किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑटोक्लेव। उसका पूछा कैंची का निष्क्रमण का सामान्य तापमान कितना होता है? 121 डिग्री। दाब पूछे तो 15 LBS, समय पूछे तो 15 मिनट। ये नॉर्मल चीज़ें हैं। तो मैंने बोला जो सर्जिकल पैक, सर्जिकल पैक का मतलब है ऐसा पैक जो नॉर्मली सामान्यतः सर्जरी में काम लेते हैं। सामान्यतः सर्जरी में जो भी आपके काम लेंगे वो नीडल होल्डर है, एलिस फोर्सेप है, सीजर है, आरटी फोर्सेप है, और प्रकार के आपके जो इसको अपन बोल सकते हैं थंब फोर्सेप। ये जो फोर्सेप हो गई वो कौन सी होगी? आपकी थंब फोर्सेप हो गई, या इसको मैं बोल सकता हूँ टिश्यू फोर्सेप बोल सकता हूँ। जितने भी प्रोब है, नीडल है, जितने भी सुचर मटेरियल, कई बार अपन जो सुचर मटेरियल है, जो सुचर मटेरियल है उसको भी अपन इससे अपन क्या है कर सकते हैं। टुवाल है, सर्जिकल गाउन है, सर्जिकल ड्रेप है, जितने भी प्रकार के आपके ग्रू डायरेक्टर है, जितने अपन नॉर्मली यूज करते हैं, उसका बच्चों किसके द्वारा किया जाएगा? तो ध्यान रखना ये इसी के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा बच्चों? इसी के द्वारा किया जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, जितने भी प्रकार की आपके सर्जिकल पैक के अंदर जो सामग्री है उनका सबका निष्क्रमण किसके द्वारा किया जाएगा? इसके द्वारा किया जाएगा। ये भी आपको क्या है ध्यान रखना है। तो बच्चों यहाँ पे मेनली आपको 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। 4 चीज़ें एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है। पहला, मॉइस्ट हीट, जो नमी युक्त जो आपकी वाष्प है या जो ताप है उसका सिद्धांत क्या है? उसका सिद्धांत एक ही है, स्टीम अंडर प्रेशर। स्टीम अंडर प्रेशर का मतलब हो गया नमी युक्त जो वाष्प ताप है उसको एक निश्चित दाब के साथ किसी के ऊपर गुजारा जाता है जिससे उसके सभी सूक्ष्मजीव मर जाते हैं वो। दूसरा, यहाँ पे किस मशीन के द्वारा किस मशीन का काम लिया जाता है? तो यहाँ पे मशीन काम लेते हैं बच्चों ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव के द्वारा किसी भी उपकरणों का अपन निष्क्रमण करते हैं उसको बोला जाता है ऑटोक्लेविंग। तीसरा, इस मशीन में जो आपका तापमान, दाब और समय कितना होता है? 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 15 LBS दाब और 15 मिनट होती है। फिर चौथा है बच्चों, किन उपकरणों का यहाँ पे निष्क्रमण करते हैं? तो सर्जिकल पैक। सर्जिकल पैक के जितने भी सामग्री है, नीडल होल्डर है, एलिस फोर्सेप है, सीजर है, आरटी फोर्सेप, थंब फोर्सेप, प्रोब, सुचर मटेरियल, नीडल, सर्जिकल जो आप टुवाल होता है, सर्जिकल गाउन है, सर्जिकल ड्रेप है, जितने भी सामग्री उसका किसके द्वारा किया जाएगा बच्चों? इसके द्वारा। ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको ध्यान रख लोगे। ये बच्चों आपके सामने है ऑटोक्लेव, आप देख रहे हो, आपने देख लिया होगा ऑटोक्लेव। ये जो प्रेशर कुकर है ये भी बच्चों एक प्रकार का आपका ऑटोक्लेव है। ये जो आपका जो प्रेशर कुकर है देखा होगा आपने, प्रेशर कुकर जैसा है, जो प्रेशर कुकर टाइप का है, प्रेशर कुकर जैसा दिखता है। ये मेनली आपके पता है 2 प्रकार के, इसको मैंने बोला है हॉरिजॉन्टल। क्या बोला मैंने? हॉरिजॉन्टल। और एक होता है बच्चों आपका कौन सा? वर्टिकल। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये कौन सा है आपका? वर्टिकल। आपने देखा होगा, देखा क्या होगा? आपने देखा होगा कि यदि इस प्रकार का होता है उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल, और यदि इस प्रकार कट करते हैं, एनाटॉमी पढ़ते हैं, इस कट को बोला जाता है वर्टिकल। देख लो बच्चों, धरती के समानांतर है तो हॉरिजॉन्टल, और यदि सीधा खड़ा है 90 डिग्री कोण, ये बच्चों 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री वाला कोण बनाएगा वो वर्टिकल होगा। तो सामान्यतः आपके काम में लिए जाते हैं या तो हॉरिजॉन्टल लिया जाता है या कौन सा लिया जाता है?
वर्टिकल। कई बार बच्चों जो सर्जरी फील्ड में करते हैं वहाँ पे ये प्रेशर कुकर टाइप का यूज करते हैं। कई बार अपन लैब में, तो लैब में आपका जो यूज होता है इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। हॉस्पिटल में ऑटोक्लेव करते हैं, इस प्रकार के होते हैं। तो जितने भी आपके ऑटोक्लेव है मैंने आपको बताया। तो ये आपके ऑटोक्लेव मुख्यतः दो प्रकार के ऑटोक्लेव होते हैं, एक ओरिजेंटल एक वर्टिकल। फील्ड में इसको अपन बच्चों आप फील्ड में यूज कर सकते हो और ये अपन यूज करते हैं लैब में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों मैंने बोला कि जो आपका सर्जिकल पैक होता है, मैंने बोला क्या बोला बच्चों, सर्जिकल जनरल पैक। जनरल का मतलब आप सामान्यतः यूज करते हो। तो सर्जिकल जो आपका जनरल पैक है उसमें बच्चों जो भी आपके सामने दिख रहा है, आपने देखा होगा, ये जो क्या है बच्चों, ये वाला, इसको बोला जाता है बच्चों थंब फोर्सेप। क्या बोला जाता है बच्चों, थंब फोर्सेप। जो अंगूठा है और इसका थंब के द्वारा इसको पकड़ा जाता है, इसके थंब बोला जाता है। ये आपने देखा होगा बच्चों, क्या है आपकी कैंचियां हैं, सीजर है, देखा होगा बच्चों आपने। ये आपके क्या है, ये बच्चों आपकी आर्टरी फोर्सेप है, रक्त वाहिका को, रक्त स्त्राव को रोकने के लिए यूज होती है। ये आपने देखा होगा नीडल होल्डर है, कौन सा बच्चों, नीडल होल्डर, ये देखा होगा बच्चों। ये आपका क्या है, बीपी हैंडल है, तो स्कालपेल में काम लेते हैं अपन, ये है। ये आपने देखा होगा टुवाल क्लैंप पे, टुवाल को पकड़ने के लिए देखा होगा आपने। ये बच्चों आपके ये देखा होगा, ये नीडल है। और ये आपने देखा होगा, ये है आपकी एलिस फोर्सेप, एलिस फोर्सेप। इतने प्रकार के जो आपने देखे हैं सारे इसमें हैं। ये बच्चों ये मसल वाला है, मसल को यूज करने के लिए है। ये अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है। इन सारे प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको दिख रहा है, ये स्वाब होल्डर है, स्वाब को पकड़ने के लिए यूज होते हैं। तो जितने प्रकार के जो बच्चों सर्जिकल उपकरण हैं, उन सर्जिकल उपकरणों का सबका अपन जिस विधि द्वारा निसंक्रमित करते हैं उस विधि का नाम क्या है बच्चों, ऑटोक्लेव। क्या है नाम है, ऑटोक्लेव। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपको ध्यान रखना। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनको अपन क्या करते हैं, इनके लॉक होता है। ये बच्चों देखा है, ये सिस्टम, ये आपका लॉक सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम आपका, लॉक। अब इसको क्या करते हैं, नॉर्मली जो भी सर्जिकल उपकरण होते हैं उनको लॉक को अपन क्या कर देते हैं, खुला छोड़ देते हैं। यदि खुला नहीं छोड़ेंगे तो उस लॉक के अंदर क्या होगा, आपने बंद है, इस लॉक के अंदर भी सूक्ष्म जीव हो जाते हैं, वो नष्ट नहीं होंगे। तो अब नॉर्मली अपन क्या करते हैं, लॉक को खुला छोड़ देते हैं और इसको हमेशा अपन क्या रखते हैं, सूखा रखते हैं। इसको नहीं है कि आपने भिगो दिया अंदर डाल दिया, नहीं, एकदम सुखाने, क्लीन होने चाहिए, सूक्ष्म होने चाहिए, तभी इसका यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी आपकी जो विधि है वो है बच्चों आपकी बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर को मैं कह सकता हूं बच्चों सबसे पुरानी मेथड है, सबसे पुरानी विधि है। ध्यान रखना बच्चों, सबसे पुरानी विधि है। एक तो ये पुरानी विधि क्यों है मैं समझाऊंगा आपको। और यहां पे बच्चों क्या करते हैं, उबलते पानी में अपन क्या करते हैं, 2% सोडियम, 2% आप यूज करते हैं बच्चों, क्या यूज करते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं अपन। क्या करते हैं, 2% है जो सोडियम कार्बोनेट को यूज करते हैं, मिलाते हैं इस उबलते पानी में 2% सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं। उसके बाद में इसको नॉर्मली अपन क्या करते हैं, कुछ समय के लिए उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और उबलता पानी का मतलब क्या हो गया, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है नॉर्मली कितना होता है, बॉइलिंग वाटर होता है, उस पर अपन क्या करते हैं 10 से 20 मिनट तक उसको उबालते हैं। 10 से 20 मिनट के उबालते हैं तो सारे जितने भी सूक्ष्म जीव है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे जो पुरानी विधि है, जो सबसे पुरानी विधि है आपकी वो कौन सी है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे जो पुरानी विधि है वो आपकी है बॉइलिंग वाटर। यहाँ पे जो उबलता, ये जो बच्चों आपका है बर्तन है, यहाँ पे आपने क्या डाला है, पानी, और ये आपने क्या करा बच्चों, आग लगाई, ठीक है। अब इसको पानी, अब ये क्या करेगा, पानी उबलेगा और इस उबलते हुए पानी में आपने 2% क्या डाल दिया है, सोडियम कार्बोनेट डाल दिया।
और सोडियम कार्बोनेट अपन क्यों डालते हैं, क्योंकि ये बच्चों क्या नहीं लगता है, कोई भी उपकरण में जंग नहीं लगने देता है, जंग को रोकता है। उपकरण के अंदर जो रस्टिंग बोलते हैं अपन, जंग लग जाते हैं बच्चों। आपको पता है स्टील के जो आइटम लिए जाते हैं उसमें हमेशा जंग लग जाती है, और जंग को रोकने के लिए अपन 2% सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। उबलते पानी में 2% सोडियम कार्बोनेट डालते हैं, 100 डिग्री पर अपन क्या करते हैं, उसको उबालते हैं। क्या करते हैं बच्चों, उबालते हैं। क्यों उबालते हैं कि पानी का जो बॉइलिंग वाटर होता है, पानी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है क्वथनांक, वो कितना होता है बच्चों, आपको पता है 100 डिग्री होता है। इसलिए 100 डिग्री पर उबलता है। 10 से 20 मिनट उबालो। उबलने के बाद में अधिकांश आपके जितने भी सूक्ष्म जीव वो क्या हो जाएंगे, नष्ट। आपने ये पुराने समय में क्यों, आपने देखा होगा आपकी 20-30 साल पहले जो डॉक्टर आता था घर पे, तो उसके पास सिरिंज नहीं हुआ करती थी, एक दो सिरिंज होती थी, उसी से पूरे गांव में आस पड़ोस 10 गाँवों के सुई उसी सुई से लगाता था। तो आते ही डॉक्टर कहता था कि आप पानी उबालो, तपेले के अंदर जो आपका बर्तन होता है उसमें पानी उबाल दो। पानी उबाल करके उस जो सिरिंज थी उसको अंदर डाल देता था। डालने के बाद कुछ समय के बाद उसके सूक्ष्म जीव क्या हो जाते थे, नष्ट हो जाते थे, और उसी सिरिंज का वापस यूज होता था। पुराने समय करते हैं। आजकल कोई डॉक्टर ऐसे नहीं कहता कि पानी उबालो। आपने वेटनरी वाले कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास सिरिंज के भी पैसे होते नहीं हैं कई बार, तो वो सोचता है कि एक ही सिरिंज को यूज करें। इसलिए बच्चों क्या करते हैं कि आजकल उमन में तो बच्चों बहुत सिरिंज, डिस्पोजेबल सिरिंज आ गई है, यूज एंड थ्रो वाली, तो वहाँ पे इंसान की वैल्यू भी है। इसलिए बच्चों क्या करते हैं, वहाँ पे अपन यूज एंड थ्रो करते हैं। वेटनरी में चलती है भाई। तीसरी आपकी जो विधि है बच्चों, वो है आपकी ट्राई हीट। कौन सी विधि बच्चों, ट्राई हीट। तीसरे नंबर की भी विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है सूक्ष्म ताप। क्या बोला जाएगा बच्चों, सूक्ष्म ताप। इसको भी समझ लें हैं। अब यहाँ पे इस विधि में क्या होगा, इस विधि में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितने भी उपकरण होंगे उनको सीधा ताप से संपर्क में लाते हैं। तो मैं कह सकता हूं बच्चों, मैं यह कह सकता हूं कि भाई उपकरणों को सीधे ताप के संपर्क में लाते हैं। कोई भी ये उपकरण है उसको संपर्क में लाते हैं, सीधा ताप के संपर्क में लाते हैं। कोई भी तापकरण है उसके सीधा ताप में संपर्क में लाते हैं। अब इसका सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांत ये, इसका भी सिद्धांत आपको ध्यान रखना किस सिद्धांत पे काम करता है। तो सिद्धांत यह है कि भाई आप तापमान बढ़ाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, समय कम करना पड़ेगा। इसका मतलब तापमान आपने बढ़ाया है तो समय क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो आप तापमान बढ़ाओगे तो कम समय में आपके जो उपकरण हैं उसके सूक्ष्म जीव क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इस सिद्धांत पे ये कार्य करता है। इसकी मशीन, कौन सी मशीन काम में लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस मशीन का नाम है हॉट एयर ओवन। नॉर्मली अपन यूज लेते हैं बच्चों 99.99% लेते हैं हॉट एयर। कई बार या मैं कह सकता हूं कई बार अपन इसको लेते हैं इंफ्रारेड ओवन। कौन सी लेते हैं बच्चों, इंफ्रारेड ओवन। ये बच्चों कम लेते हैं, बहुत कम यूज लेते हैं। मुख्यतः जो आपकी यूज लेते हैं वो है बच्चों कौन सी, आपकी हॉट एयर ओवन है। ये आपको ध्यान रखना है। इस मशीन का जो तापमान की बात करते हैं, इस मशीन का तापमान, जो मशीन का जो नॉर्मली तापमान है वो कितना होता है, तो ये तापमान बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस मशीन का तापमान, इस मशीन का तापमान तथा समय, इस मशीन में कितना समय तक तापमान में यूज करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसमें आगे अगली वाली स्लाइड में बताता हूं। तो मैं कह सकता हूं बच्चों हॉट एयर ओवन मशीन। अब इस मशीन में बच्चों नॉर्मली आप बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैंने बोला कि आपको तापमान क्या करना है, सबसे ज़्यादा बढ़ाना है। तो सबसे ज़्यादा वो जो तापमान यूज करते हैं वो कितना करते हैं, 180 डिग्री तापमान। 180 डिग्री तापमान है, कितने समय के लिए करते हैं, तो आपको ध्यान रखना 180 डिग्री वाला जो अपन सामान्यतः यूज करते हैं कितने मिनट के लिए करते हैं, 30 मिनट। तो 180 डिग्री पे कोई भी उपकरण है वो 30 मिनट में जितने भी उसके सूक्ष्म जीव है वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अब आपको तापमान मेरे को क्या करना, कम करना है। तो मैंने 180 डिग्री से कितना किया, 170 डिग्री तापमान किया। अब बच्चों तापमान मैंने कम किया तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। तब 30 से आगे क्या हो जाएगा बच्चों, 40 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40।
उसके बाद में और तापमान को कम करता हूं मैं बच्चों, 160 डिग्री पे करता हूं तापमान। कौन सा तापमान? 160 डिग्री। तो 160 डिग्री पे कितना होगा भाई? तापमान मैंने कम किया, समय बढ़ता जाएगा, 40 से कितना हो गया? 60 हो गया। ध्यान रख लेना बच्चों। आगे बच्चों अब 160 से मैंने कम कर दिया, 140 कर दिया। कितना कर दिया बच्चों? 140। 140 कर दिया तो यहाँ पे भी बच्चों समय बढ़ेगा। आपने 20 डिग्री तापमान कम कर दिया तो यहाँ पे लगभग 2.5 घंटे, और 2.5 घंटे को बच्चों मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो लगभग 150 मिनट होती है। कितनी होती है बच्चों? 150 मिनट। 150 मिनट बोलो या बच्चों क्या बोलो आप? 2.5 घंटे बोलो। 2.5 घंटे तक इसमें लगता है। और तापमान मैंने कम कर दिया बच्चों, और तापमान में कम करता जा रहा हूं। और कितना तापमान? 120 डिग्री तापमान में रख रहा हूं। और 120 डिग्री तापमान में जो समय नॉर्मली लगता है वो कितना लगता है बच्चों? 8 घंटे लगता है। और 8 घंटे को अपन बोलते हैं 480 मिनट, या मैं बच्चों कह सकता हूँ 8 घंटे। कितने बोल सकता हूँ? 8। इसको मैं बोल सकता हूँ 1 घंटा। कितना घंटा बच्चों? 1 घंटा। और इसको बोल सकता हूँ आधा घंटा। तो बच्चों एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है? तो बच्चों आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट तापमान है वो है 160 डिग्री पे 60 मिनट। और दूसरा जो तापमान एग्जाम में आता है वो आता है 180 डिग्री पे 30 मिनट। तो ध्यान रख लेना बच्चों, जो एग्जाम में याद कैसे करोगे? तो ध्यान बच्चों 60 है, 60 पे कितना होगा? 60 मिनट होगा। 160 डिग्री पे कितना होगा? 60 मिनट हो जाएगा, सीधा याद हो जाएगा। 160 डिग्री तापमान पे कितना मिनट करते हैं? 60। 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे 60 मिनट करते हैं, उसी को तो बोला जाता है हॉट एयर ओवन का मशीन का तापमान। और मैंने बोला आपको, क्या मैंने बोला? तापमान बढ़ाओगे तो बच्चों समय क्या होगा? घटेगा। या मैं तापमान को क्या कर रहा हूं? कम कर रहा हूं तो समय क्या होगा? बढ़ेगा। देखो ये मैंने 180 डिग्री था, वहां पे कितना था? 30 मिनट। फिर बच्चों मैंने तापमान को क्या किया? कम किया तो समय यहाँ बढ़ रहा है, और कम किया तो समय और बढ़ रहा है, और कम किया तो और बढ़ रहा है, और कम किया तो और बढ़ रहा है। तो हॉट एयर मशीन का तापमान कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना। 180 डिग्री तापमान पे 30 मिनट करते हैं, 170 डिग्री तापमान पे 40 मिनट करते हैं, 160 डिग्री तापमान पे 60 मिनट करते हैं, 140 डिग्री तापमान पे 150 मिनट करते हैं, और 120 डिग्री तापमान पे कितना करते हैं? 480 मिनट करते हैं। अब बच्चों अब किन उपकरणों का क्या करते हैं? एग्जाम ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों, किस उपकरण का करते हैं? तो उपकरण यहाँ कौन से होते हैं बच्चों? किन उपकरणों का करते हैं भाई? उपकरण कौन से उपकरण है जिसका अपन यूज करते हैं? हॉट एयर ओवन से। हॉट एयर ओवन से, हॉट एयर ओवन से किन उपकरणों का किया जाता है? तो ध्यान रखना, सबसे पहले मैं कर देता हूं, यहां जो उपकरण है वो है आपके कांच के उपकरण। जो कांच के उपकरण होते हैं जिसको बोला जाता है ग्लास वेयर। जितने भी आपके ग्लासवेयर आइटम हैं, ग्लासवेयर आइटम, जितने भी कांच के जितने भी उपकरण है बच्चों, जितने भी कांच के उपकरण हैं, उसका कांच के उपकरण आपने देखा होगा कौन कौन से होते हैं? आपने देखा होगा टेस्ट ट्यूब है, जो छोटी सी टेस्ट ट्यूब आती है वो है, टेस्ट ट्यूब हो सकती है, आपका बीकर हो सकता है, आपका कोई सिलेंडर हो सकता है कांच का, आपकी स्लाइड हो सकती है। जितने भी प्रकार के जो कांच के उपकरण हैं, कांच के सिरिंज हो सकता है। पुराने टाइम में जो कांच की सिरिंज हुआ करती थी, उस सब का निष्क्रमण किसके द्वारा किया जाएगा? हॉट एयर ओवन के द्वारा। दूसरा, हॉट एयर ओवन का अपन करते हैं कोई भी आपका तेलीय पदार्थ है। कौन सा बच्चों? तेलीय पदार्थ है, उसका करते हैं। कोई भी तेल हो गया, आपको तेल में वैसे बच्चों कौन सा हो गया? जैसे उदाहरण में आपके सामने बताऊं, तेल में कौन कौन सा हो गया? जैसे पैराफिन तेल, पैराफिन का जो तेल है उसका किसके द्वारा? इसके द्वारा। कोई भी बच्चों मिनरल तेल हो गया बच्चों, खनिज तेल हो गया, और बच्चों वनस्पति तेल हो गया। जितने भी बच्चों ये तेल है, उन तेलों का बच्चों किसके द्वारा किया जाएगा? हॉट एयर ओवन। और तीसरा बच्चों मैं आपके सामने बात करूं, पाउडर। जितने भी पाउडर फॉर्म में, पाउडर जैसे कौन से हो गए? जैसे मैंने बात कर लिया बच्चों मैग्नीशियम सल्फेट का पाउडर है, मैंने बोल दिया सोडियम बाइकार्बोनेट। ये पाउडर, जितने भी पाउडर है उनका सबका किसके द्वारा किया जाएगा बच्चों? हॉट एयर ओवन के द्वारा। तो एग्जाम में ध्यान रखना बच्चों, किसका? कांच के उपकरण। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कांच के उपकरणों का
कांच के उपकरणों का निष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखना बच्चों, तेलीय पदार्थ पूछ लिया जाए, खास करके पैराफिन का कई बार पूछा जाता है, पैराफिन किसके द्वारा करते हैं? तो ये भी हॉट एयर ओवन। और पाउडर में पूछ लिया जाए, कोई भी पाउडर हो, मैग्नीशियम सल्फेट हो, सोडियम बाइकार्बोनेट हो, जितने भी प्रकार के बोरिक एसिड हो, जितने भी पाउडर बनते हैं उसका निष्करण किसके द्वारा किया जाएगा बच्चों? हॉट एयर ओवन के किया जाए, ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चों इसका अगला पॉइंट है आपका, कई बार अपन इंफ्रारेड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? इंफ्रारेड ओवन। आपने सुना होगा बच्चों, मैंने बोला हॉट एयर ओवन नहीं आएगा तो आपका एक और मशीन काम में ली जा सकती है, उसको नाम है इंफ्रारेड ओवन। यहाँ पे ध्यान रखना 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितने मिनट करते हैं बच्चों? 10 मिनट। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट इसमें यूज़ करते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का मतलब है ये जो टेक्नोलॉजी थोड़ी हाई है, हाई टेक्नोलॉजी है, तो बच्चों जितना तापमान पे आप पहले हॉट एयर ओवन में करते हो तापमान वही रखो, पर समय आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, अर्थात आपके कम समय में ये कर लेगा। तो इंफ्रारेड ओवन में 180 डिग्री पे कितना रखते हैं बच्चों? 10 मिनट रखते हैं। तो मैंने आपके सामने बात क्या की? तो मैंने बात की थी आपकी जो ड्राई हीट है, ड्राई हीट में मुख्यतः क्या करते हैं कि कोई भी उपकरण है उसको सीधा उस ताप के साथ में उस उपकरण का संपर्क में किया जाता है। यहाँ पे तापमान का सीधा व्युत्क्रमानुपाती संबंध है समय के साथ में। यहाँ पे जो मशीन यूज करते हैं वो नॉर्मली होती है हॉट एयर ओवन होती है। यहाँ हॉट एयर ओवन जो मशीन होती है उसका नॉर्मली तापमान और समय की बात करता हूँ तो जो सबसे इंपॉर्टेंट तापमान आपको ध्यान रखना 160 डिग्री पे 60 मिनट, 160 पे 60, 160 पे 60 याद हो जाएगा। मैंने बोला समय आप तापमान बढ़ाओ समय कम हो जाएगा। 160 से 170 किया 30 मिनट है तो आपने टेम्परेचर को क्या करा? बढ़ाया तो समय कम हो जाएगा, 60 से 40 हो गया। 180 किया तो 40 से क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। वैसे आपने तापमान को आपने क्या कर दिया? 160 से कम कर दिया, 140 कर दिया तो बच्चों तापमान कम हो गया तो समय बढ़ेगा। तो पहले 60 मिनट लग रहा था, अब कितने लग रहे हैं? 150 मिनट लग रहे हैं। फिर और कम कर दिया 120 कर दिया तो आपका कितना हो गया? 8 घंटे हो गए, 480 मिनट हो गए, ये ध्यान रखना। फिर बच्चों कौन कौन से उपकरण आपके काम में लेते हैं? तो मैंने बोला जितने भी कांच के आइटम है, कांच के जो बीकर है, प्लास्टिक बीकर है और ये आपके स्लाइड है, कांच के स्लाइड है, कांच के सिरिंज है, सबका किसके द्वारा करेंगे? हॉट एयर ओवन के द्वारा करेंगे। तेलीय पदार्थ हो जिसमें पैराफिन हो, आपके मिनरल ऑयल हो, आपके कोई भी वनस्पति तेल हो जैसे सरसों का तेल हो, सोयाबीन का तेल हो, उसका करना तो किसके द्वारा करेंगे? अपन बता दिया हॉट एयर ओवन। और पाउडर, कोई भी पाउडर उसका भी निष्करण किसके द्वारा करेंगे? हॉट एयर ओवन के द्वारा करेंगे। इंफ्रारेड ओवन के बारे में बता दिया कि ये एक आधुनिक मशीन है। आधुनिक मशीन है तो नॉर्मली मशीन की तरह 180 डिग्री पे वो 30 मिनट ले रहा है तो यहाँ कितना लेगा? 10 मिनट लेगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब देख लो भाई, फोटो बता देता हूँ आपको। ये आपकी जो मशीन है ये सब क्या बच्चों? आपके हॉट एयर ओवन है। क्या है? हॉट एयर ओवन। बच्चों हॉट एयर ओवन बता देता हूँ आखिर क्या है। आप कई बार आप बाजार में जाते हो, मार्केट में जाते हो, किसी कचौरी वाले दुकान पे, आप बोलते हो कि सर कचौरी एकदम गर्मा गर्म है। वो होटल जो जिसने दुकान खोल रखी, हाँ सर बिल्कुल अभी बनाई। वो क्या करता है? अंदर जाता है, कचौरी उसने 2 दिन पहले की कचौरी बनाई थी, एक मशीन के अंदर डालता है, स्टार्ट करता है और वो आपको गर्म, हाथ लगाते तो आपको गर्म महसूस होती है। वो कोई गर्म नहीं थी, 3 दिन पहले की थी, परंतु आपकी इस हॉट एयर ओवन वाली मशीन में डाली और एकदम आपकी क्या हो गई? गर्म हो गई। तो ये एक प्रकार की हॉट एयर ओवन मशीन आपने देख लिया होगा। आप पेटीज खाते हो, कुछ भी खाते हो, एकदम गर्मा गर्म महसूस करवाता है। वो कौन करवाता है बच्चों? हॉट एयर ओवन। इस प्रकार के होते हैं। इसमें मुख्यतः कांच के आइटम रखे जाते हैं, ये लैब में रखे जाते हैं बच्चों। इतने जितने भी प्रकार के आपके हॉट एयर ओवन है जो आपके सामने मैंने फोटो बताई। अब कांच के उपकरण देखो बच्चों, ये आपके टेस्ट ट्यूब है जिसको अपन बोला जाता है, टेस्ट ट्यूब बोला जाता है। टेस्ट ट्यूब आप इसका यूज करते हो। ये आपका फ्लास्क है, 2 प्रकार के फ्लास्क है, एक तो आपका फ्लैट है और एक आपका गोल है। ये दो, ये नीचे से गोल है, इसको बोला जाता है गोल फ्लास्क बोला जाएगा, इसको बोला जाता है एकदम फ्लैट बोला जाता है। ये आपका देखा होगा, ये बीकर है, बीकर पानी भरने के लिए जो बीकर यूज करते हैं। ये भी एक फ्लास्क है जिसमें यहाँ से सीधा निकलता है। ये आपका देखो कॉनिकल फ्लास्क है, आपने कौन आइसक्रीम खाई होगी, कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं इसको, कौन जैसा, कौन खाई होगी आपने। ये आपका सिलेंडर है जिसमें लिखा होगा, अंकित किया होगा अभी 10 ml 20 ml आएगा। ये आपका केमिकल डालने के लिए, फनल केमिकल कह सकते हैं अपन। ये होते हैं ड्रॉपर, पानी से अंदर डालने के लिए। इस प्रकार के जितने भी पिपेट है, सब प्रकार के जो भी
ग्लास के आइटम होंगे, कांच के आइटम होंगे, उसका निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाएगा? इसी विधि द्वारा किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और आपकी अंतिम विधि है जिसका अपन तापीय विधि में आप चर्चा करते हैं, उस विधि का नाम है फ्लेम मेथड। कौन सा मेथड बच्चों? अंतिम विधि का नाम क्या बच्चों? फ्लेम मेथड है। फ्लेम मेथड में आपने देख लिया होगा, फ्लेम में कुछ है नहीं। फ्लेम में जिसको बोला जाता है बच्चों लो क्या होता है आपको बता देता हूं बच्चों। आपने देखा होगा लेबोरेटरी में इस प्रकार लेबोरेटरी थी। यहाँ पे बच्चों लेबोरेटरी में क्या करते थे, यहाँ पे आपने सोनार की दुकान में देखा होगा। अब ये जो सोनार की दुकान होती है वो अपने आभूषण के ऊपर गर्म करने के लिए बच्चों आपके गैस से स्टार्ट करता है, फ्लेम को जोर जोर से उसके फ्लेम को ऊपर उसको क्या करता है, उस ताप को, उस गर्म ताप को उसके उस आभूषण के ऊपर डालता है, उसी को बोला जाता है बच्चों फ्लेम बोला जाता है। अब फ्लेम क्या है? ये भी बच्चों पुरानी विधि है। पुरानी विधि बच्चों पुराने समय यूज करते थे, और मुख्यतः कहाँ यूज करते थे? पुरानी विधि हो गई है, पर सबसे पुरानी नहीं है, सबसे पुरानी वही है, पुरानी विधि है। मेनली यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? इसका जो यूज आता है वो आता था बच्चों लेबोरेटरी में। कहाँ आता था बच्चों? लैब में ही आता है, प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में इसका क्या करते थे बच्चों? काम करते थे। प्रयोगशाला में बच्चों कहाँ क्या काम करते थे, किन उपकरणों का करते थे? और ये आपने देखा होगा, आपने प्रोब देखा होगा, कोई भी छोटे मोटे प्रोब थे उसका यूज करते थे। आपने देखा कोई भी फोर्सेप है, जो आपके फोर्सेप्स के जो ऊपर आगे के जो टिप्स होते थे, वो टिप्स को निष्क्रमण करने के लिए। आपने देखा होगा कोई भी फ्लास्क है, फ्लास्क के जो आगे का मुख होता था उसको निष्क्रमण करने के लिए इसका यूज करते थे। और आपने कोई भी वायर लिया, तार लिया, आपने तांबे का तार ले लिया, प्लेटिनियम का तार ले लिया, उनको सबको निष्क्रमण करने के लिए भी भाई कौन सी यूज करते थे? आपकी फ्लेम यूज करते थे। इसके अलावा आपने कोई टीट के आइटम ले लिए, टीट आपने क्या ले लिया? टीट डाइल्यूटर ले लिया, टीट को थन को जो डाइलेट करने वाले जो आपके टीट डाइल्यूटर ले लिया आपने। इसके अलावा आपने क्या ले लिया? टीट के ऊपर जो कैनुला ले लिया। कौन सा ले लिया आपने? कैनुला ले लिया। इसके अलावा आपने क्या ले लिया? स्कालपेल ले लिया भाई। स्कालपेल का मतलब जो उपकरण इंसिजन देने के लिए, उसका भी आपने ले लिया सब। इसके अलावा आपने क्या ले ली? कोई भी स्लाइड ले ली, जो आपकी स्लाइड है, कांच की जो स्लाइड है, आपने कवर स्लिप ले लिया। ये जितने भी प्रकार के उपकरण हैं, इनको अपन क्या करते थे? पहले अपने सामान्य लैब में उसके ऊपर कोई सूक्ष्म जीव नहीं आ जाए, उसको नष्ट करने के लिए जिस विधि का यूज करते हैं, जिसको बोला जाता है फ्लेम, और फ्लेम को बोला जाता है लो। सोनार की दुकान पे आपने देखा होगा, या आपने लैब में केमिस्ट्री के लैब में इस प्रकार की ये फ्लेम होते हैं, उससे अपन, और आजकल नहीं करते हैं, प्रयोगशाला के समय करते थे। तो निष्क्रमण की पहली विधि बच्चों आपकी यहाँ कंप्लीट होती है, जिस विधि का नाम था तापीय विधि। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इसी तापीय विधि से आएगा, ध्यान रख लेना बच्चों। तो इस क्लास में इतना ही। स्टरलाइजेशन का पार्ट नंबर 2, जहाँ पे अपन चर्चा करेंगे बच्चों रेडिएशन, विकिरण विधि का, यांत्रिक विधि का और केमिकल विधि का बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खमा गणी, राम राम साहब।